वैसे बता दिया जाएगा। कहाँ तक पढ़ा रहे थे? लास्ट क्या बताए थे? प्रॉपर्टीज बता रहे थे ना, तो हो ही गया। हाँ? और ज्योमेट्रिक मीन जीपी आज जो है समाप्त हो जाएगा, मतलब कुछ सवाल बच जाएगा। चलिए, सबसे पहले जो आप अर्थमेटिक मीन में पढ़े थे बिल्कुल वैसा ही मिलेगा यहाँ भी। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, a number J is said to be, कोई नंबर G है और ये कहलाएगा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। सिंगल का मतलब एक होगा और मीन हमेशा दो नंबर के बीच में होता है, बिटवीन A एंड B। ठीक है, कोई नंबर, यहाँ पे G क्या है? नंबर। कोई नंबर G A और B के बीच का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। सिंगल का मतलब एक ही ज्योमेट्रिक मीन है और उसका नाम क्या दिए हैं? G। ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होगा अगर A और B के बीच में G को रखा जाए। ये कहाँ होना चाहिए? GP। अगर GP में आएगा तो ये ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, अगर ये AP में आता तो अर्थमेटिक मीन हो जाता है। यही नंबर अर्थमेटिक मीन हो जाता है। दैट इज, और जब ये GP में है तो इसका कॉमन रेशियो बराबर होगा, यानी कि G/A बराबर B/G और J² बराबर AB। दैट इज G बराबर √A। ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू हुआ, दो नंबर के बीच का। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद है n ज्योमेट्रिक मीन। अब मीन का संख्या n होगा, n के जगह पे 4, 10 जो भी डालना है। तो मान लीजिए द नंबर्स x1, x2, x3, xn are said to be n ज्योमेट्रिक मीन। मीन कहाँ होगा? दो नंबरों के बीच में, बिटवीन A एंड B। अक्सर ये आपको दे देगा A और B। A और B के बीच में ये n ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। कब? अगर A और B के बीच में ये सारे नंबर को रख दिया जाए, ये सभी नंबर कहाँ होना चाहिए? GP में। समझ गए? A, x1, x2, x3, xn और B अगर GP में आ गया तो A और B के बीच में जो नंबर है यही सब नंबर है, यही आपको n ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। क्लियर है सबका? और अगर AP में आता तो n अर्थमेटिक मीन होता। चलिए, अब जो है थ्योरेटिकल पार्ट बता रहे हैं।
लिखो जल्दी से। एपी जीपी का मतलब है, एपी में 4 पार्ट था, nth टर्म, सम टू n टर्म, प्रॉपर्टीज और अर्थमेटिक मीन। जीपी में भी 4 पार्ट है, nth टर्म, सम टू n टर्म, प्रॉपर्टीज और ज्योमेट्रिक मीन। ये आपको पहला जो टेस्ट होगा उसमें यहाँ तक आएगा, जीएम तक। अब दूसरा जो टेस्ट होगा इसमें एक चैप्टर अभी और बचा हुआ जिसको समेशन ऑफ सीरीज कहते हैं। तो पूरा सीक्वेंस सीरीज यानी कि एपी से लेकर समीशन ऑफ सीरीज तक जो है 22 तारीख वाला में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पहला जो 11 तारीख को है यहाँ तक आएगा। सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी उसी में आ जाएगा, समीशन ऑफ सीरीज में। ठीक है, वहीं पे पढ़ा देंगे। हो गया सबका? लिख लिए सब? अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, वही सीरीज प्रोग्रेशन जो भी है पढ़ा देंगे। 1-2 सवाल होगा तो बता देंगे। ईपी में भी होगा, जीपी में भी होगा। ठीक। Insert n geometric means between two given quantities, यानी कि 2 दिया हुआ क्वांटिटीज है उसके बीच में, और मान लीजिए वो क्वांटिटीज आपको ए और बी है। ये सवाल है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड देयर प्रोडक्ट, और उसका प्रोडक्ट भी निकालना है, यानी कि n ज्योमेट्रिक मीन जो डाले हैं उसका प्रोडक्ट क्या होगा। अर्थमेटिक मीन में हम लोग क्या निकाले थे? सम निकाले थे, मीन का सम। यहाँ पे मीन का प्रोडक्ट निकलेगा, सम नहीं। सवाल समझे? ए और बी के बीच में कितना ज्योमेट्रिक मीन रखना है? n ज्योमेट्रिक मीन। और उसके बाद वो सभी मीन का प्रोडक्ट क्या होगा ये भी आपको निकालना है। तो मान लेते हैं लेट x1, x2, x3, xn आर n ज्योमेट्रिक मीन्स, और नंबर दिया हुआ है आपको ए एंड बी। माना कि ए और बी के बीच में यही आपको n ज्योमेट्रिक मीन है। तो बाय डेफिनेशन बताइए क्या होना चाहिए? अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ए और बी के बीच में अगर इसको रख देंगे तो ये सारा नंबर कहाँ होगा? जीपी में। अभी जस्ट बताए हैं आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो इसका कुछ कॉमन रेशियो होगा। तो मान लीजिए आर विदा करस्पॉन्डिंग कॉमन रेशियो। अगर किसी जीपी यानी ज्योमेट्रिक मीन से कॉमन रेशियो निकलता है तो उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग कॉमन रेशियो। हम लोग जीएम पढ़ रहे हैं और वहाँ से ये जीपी निकला है, इसलिए कॉमन रेशियो को कहेंगे करस्पॉन्डिंग कॉमन रेशियो। मान लिए। अब बताइए कि बी जो है कौन सा टर्म है, इसका पोजीशन जानना चाह रहे हैं, कौन सा टर्म है वो बी।
काउंट कीजिए। एक्शन प्लस वन नहीं, नंबर ऑफ टर्म बोल रहे हैं। अगर पूछे कि मान लीजिए दूसरा टर्म क्या है, तो दूसरा टर्म का वैल्यू x1 है, ठीक है। हम यहाँ पूछ रहे हैं, जैसे ये पूछ दिया x2 कौन सा टर्म है, तो ये तीसरा टर्म है, 1 2 3। उसी तरह से b जो है कौन सा टर्म है, n प्लस नहीं, n प्लस वन तो नहीं, n प्लस टू, n प्लस टू होगा। देखिए 1 से लेकर n तक, यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म हुआ, n टर्म। एक टर्म इधर है और एक ये हुआ, यानी कि ये कौन सा टर्म है, n प्लस टूएथ टर्म है। तो b बराबर n प्लस टूएथ टर्म, ठीक है। विच इम्प्लाई b बराबर, और किसी जीपी का n प्लस टूएथ टर्म का फार्मूला क्या होगा, nवां टर्म का फार्मूला जानते हैं, ये nवां टर्म का फार्मूला है, ए आर टू द पावर n माइनस वन। n प्लस टूएथ टर्म का फार्मूला, फर्स्ट टर्म यही है, कॉमन रेशियो r माने हैं, और जो नंबर ऑफ टर्म होता है उससे एक कम होता है, r का पावर। नंबर ऑफ टर्म कौन है, n प्लस टू, इससे एक कम कितना होगा, n प्लस वन। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, अच्छा एक लाइन बढ़ जाएगा, सीधा कर लेते हैं। यह है r टू द पावर n प्लस वन बराबर क्या होगा, b बाई ए, इसलिए r बराबर b बाई ए होल टू द पावर कितना, r का वैल्यू निकाल रहे हैं, n प्लस वन इंटू में जाएगा। और कोई बोलिए, सब थ्योरी ऑफ इंडिसेस में बताए हुए हैं। x वहाँ का जो बताए हैं इस तरह से था, x टू द पावर k बराबर p। बताइए x बराबर क्या बताए थे, p का पावर 1 बाई k बताए थे। पावर जब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये n प्लस वन पावर है, तो r का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई n, ठीक है। ये सारा चीज़ हम बेसिक में बताए हुए हैं। चलिए कॉमन रेशियो निकल गया, अब हम लोग एक एक मीन को निकालेंगे। पहला मीन कौन है, x1, ये आपको पहला मीन है, लेकिन टर्म कौन सा है, ये दूसरा टर्म है। और आपको जीपी में बताए थे कि अगर किसी जीपी का पहला टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो बताइए x1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, a पता है पहला टर्म, कॉमन रेशियो r पता है, तो दूसरा टर्म का वैल्यू क्या होगा, a इंटू आर, यानी कि a रहने देंगे, और r का वैल्यू आपको निकल के आ गया b बाई ए टू दी पावर 1 बाई n प्लस। ये पहला मीन का मान हुआ। दूसरा x2 का वैल्यू बताइए, ये जब ए आर है तो ये क्या होगा, ए आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जब हम nवां टर्म निकालते हैं जीपी का, तो r का जो पावर होता है ठीक इस सफिक्स से एक कम हो जाता है, लेकिन जब मीन निकालते हैं तो पहला मीन सफिक्स 1 है, r का पावर 1, दूसरा मीन सफिक्स 2 है, r का भी पावर क्या होगा, 2 होगा। यानी कि मीन में जो सफिक्स आएगा वही r का पावर होगा, जबकि ज्योमेट्रिक के प्रोग्रेशन में nवां टर्म जब निकालेंगे, यानी कि जो टर्म होगा r का पावर उससे एक कम हो जाएगा। दोनों में ये डिफरेंस है। वैल्यू डालिए, a r के जगह पे b बाई ए टू दी पावर 1 बाई n प्लस 1 और होल टू दी पावर 2 है ना, r का वैल्यू डाले उसका पावर 2। a पावर में पावर से गुना करते हैं, यह होगा 2 बाई n प्लस 1। तीसरा मीन का वैल्यू बताइए जी, ए आर क्यू, जो सफिक्स में होगा वही r का पावर बनेगा। a r का वैल्यू डाल दिए 1 बाई n प्लस 1 और पूरे का पावर 3,
पावर में पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 3/n+1। अब लास्ट मीन निकाल लेते हैं। xn वैल्यू बताइए, AR⁴n, A R का वैल्यू B/A⁴1/n+1 कितना आना चाहिए? पावर में पावर से गुना कर दीजिए। अगर n ज्योमेट्रिक मीन को डाला जाएगा तो उसका वैल्यू यही आएगा। अब एक सवाल हमको बच गया है, उसका प्रोडक्ट निकालना। पहले इसको लिख लीजिए। corresponding common ratio मतलब किसी ज्योमेट्रिक मीन से जो जीपी बनता है उसके कॉमन रेशियो को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग कॉमन रेशियो। हम लोग पढ़ रहे हैं मीन। इस मीन के कारण जो है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना, तब इसका कॉमन रेशियो बनेगा। तो जब मीन से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनने वाला, उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग कॉमन रेशियो का है। केवल जीपी रहेगा तो कॉमन रेशियो बोलो। अब मीन से जो जीपी बना उसका कॉमन रेशियो करस्पॉन्डिंग कॉमन रेशियो नाम है, केवल कॉमन रेशियो तो वही है। हो गया सबका? यहाँ तक क्लियर है सबका? तो प्रोडक्ट निकालिए, क्लियर है तो गुना कर दीजिए सबका। मान तो मालूम है सब, मल्टीप्लाई करना है ना। फाइंड देयर प्रोडक्ट, यानी कि मीन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो सारे मीन का जब वैल्यू पता है तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए प्रोडक्ट कितना आ रहा है। आगे बढ़े, लिख लिया सब? सेकेंड पार्ट देखिए। सबका प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि x1 पहला मीन था, x2, x3, xn, सारे मीन को मल्टीप्लाई कर दिए। x1 का वैल्यू बताइए कितना है? a b/a⁴1/n+1, यही ना है। x2 का वैल्यू होगा a b/a⁴2/n+1। x3 का वैल्यू a b/a⁴3/n+1। और बीच में बहुत सारा मीन है, लास्ट वाला डाल रहे हैं a b/a⁴n/n+1। सबका मान बैठा दिए। अब हमको मल्टीप्लाई करना है। ये बताइए कि a जो है कितना बार आया है? n बार, प्रत्येक मीन के जगह पे आया है। तो a इंटू a क्या हो जाएगा? a का पावर n, है ना, n बार आया था। अब देखिए b/a, यहाँ भी b/a, यहाँ भी b/a,
सभी का बेस बराबर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। पावर को जोड़िए, इसका पावर है 1/n+1, इसका पावर है 2/n+1। इसी तरह से लास्ट वाला लिख रहे हैं 3/n+1 होगा, उसके बाद n/n+1, a⁴n b/a, और एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा n+1। कितना आया, इज इक्वल टू a⁴n b/a। ऊपर वाला देखिए कैसा सीरीज है, एपी का है, क्योंकि किसी भी टर्म में पीछे वाला घटाइएगा तो 1 आएगा। और एपी कितना टर्म को जोड़ना है, n टर्म, n टर्मों का सम बोलो n/2 a प्लस l। ये तभी यूज करते हैं जब लास्ट टर्म मालूम है, तो लास्ट टर्म मालूम है हमको, उसी को यूज कर देंगे। तो इसको जब जोड़िएगा ऊपर वाला को तो आएगा n/2, उसके बाद a प्लस a नहीं, a का वैल्यू 1 है ना, और लास्ट टर्म कितना है n। ये केवल ऊपर वाला को जोड़े तब आया। अच्छा नीचे में कितना था, तो यही नीचे में डाल दो n+1, एक ही बात है ना। ये टोटल पावर में लिखा हुआ, ये दोनों सेम नंबर है, कट गया। a⁴n, b का पावर कितना होगा बताइए, n/2, यही पावर बचा हुआ है। a का भी पावर n/2, a का पावर, ये ऊपर है ये नीचे है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर घटेगा ना, और b का पावर n/2। अच्छा n में n/2 घटेगा, कितना आएगा n/2। ये समझिए पूरा एक n है और उसमें से आधा n घटा दिए तो आधा n बचेगा ना, और b का पावर n/2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर 1/2, b का पावर 1/2 और पूरे का पावर n। देखें तो नहीं, पावर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a का पावर हो जाएगा n/2, ये आ जाएगा, और b का पावर n/2। अच्छा a पर पावर जो है 1/2, b का भी पावर 1/2, इसका मतलब है ये रूट a है, रूट b है, और पूरे का पावर n। इसका मतलब हुआ ab का रूट और होल टू द पावर n। रूट ab क्या था, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। a और b के बीच में देखे होंगे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन था। ये हो गया सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, और उसका पावर कितना, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन। सवाल ऐसे भी देता, प्रोडक्ट, सो दैट प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन इज द nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के nth पावर के बराबर होता है। इसका जो थ्योरी था पूरा हम बता दिए।
रिजल्ट एक जगह लिखा दे कि छोड़ दे? ठंडा लग रहा है क्या जी? हो गया जी। एक और इसमें बच गया कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन होता है। दोनों में एक रिलेशन है, वो अब पहले इसको बता देते हैं, उसके बाद उसको बताएं। क्या? अगर कोई सीरीज कांस्टेंट है तब वो एक भी और जीपी दोनों होगा। एचपी में भी होगा, एचपी में भी होगा। हाँ तो बदल ही नहीं रहा, अब रेशियो निकालो चाहे डिफरेंस निकालो। जब कांस्टेंट होगा तो उसका एपी जो है कॉमन डिफरेंस हमेशा 0 होता है, और वो जब जीपी में आएगा तो कॉमन रेशियो हमेशा 1 होगा। ठीक है। कांस्टेंट का जब लेते हैं, कांस्टेंट का मतलब बदलेगा नहीं। जैसे ये दे दिया 2 2 2, तो हम कहेंगे ये एपी में है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 0। 2 - 2 0, 2 - 2 0, और कॉमन रेशियो कितना होगा? 1 होगा। तो वैसा एपी जिसका कॉमन डिफरेंस 0 होगा वो कांस्टेंट ही होगा, या वैसा जीपी जिसका कॉमन रेशियो 1 होगा वो भी कांस्टेंट होगा हमेशा। रिजल्ट हम एक जगह लिख देते हैं ना, ये सवाल बनाने में आपको सुविधा होगा। G is called single geometric mean between A and B if A G B GP में होना चाहिए और G² बराबर AB होना चाहिए। दूसरा, x1 x2 x3 xn are n geometric means बिटवीन A एंड B। ये सारा नंबर n ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा अगर A, x1 x2 xn और B इन GP, और जब GP में होगा तो इसका कॉमन रेशियो मिलेगा R बराबर B/A। यह हमेशा यही रहेगा। हल्ला नहीं करो। x1 × x2 × x3 × xn, यानी कि सारे ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट कितना आया जी? √AB⁴ n। प्रोडक्ट यही रहेगा। तीसरा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, अगर केवल 2 नंबर दे दे और उसका ज्योमेट्रिक मीन पूछे तो x1 x2 का पावर 1/2। अगर 3 नंबर दे दे तो इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करके पावर जो है 1/3 कर दीजिएगा। और अगर n ज्योमेट्रिक मीन दे दे, x1 x2 x3 xn, यानी कि n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, तो सबको मल्टीप्लाई करके और पावर 1/n हो जाएगा।
इतना ही रिजल्ट है। इस पर आपको टोटल सवाल बन जाएगा। अगर सर जो बोलेगा जो नंबर के बीच में से कि 2 और 100 के बीच में बोलेगा ज्योमेट्रिक मीन बोलेगा 2 और 100 ठीक के बीच में ज्योमेट्रिक मीन बोलेगा निकालने के लिए। कितना ज्योमेट्रिक मीन, हाँ? कितना, एन ज्योमेट्रिक मीन जितना ज्योमेट्रिक मीन होता है निकालना क्या बोल रहा है, जितना हो सकता है उतना निकालना। वैसे नहीं होता है, इन्फिनाइट होगा। ज्योमेट्रिक मीन तो इन्फिनाइट होगा। नहीं, वो जैसे बोल तुम फिक्स कर देगा जितना हो सकता है, तो 2 और 100 के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तुम 1000 डालेगा 1000 भी हो सकता है, 20,000 भी ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है 2 और 1000 के बीच में। कॉमन रेशियो का खेल है, घटते जाएगा। जितना मीन ज़्यादा संख्या में डालेगा उसका कॉमन रेशियो उतना कम हो जाएगा। तो 2 और 100 कोई भी 2 नंबर दे दे और उसके बीच में पूछ दे कि कितना ज्योमेट्रिक मीन डाला जा सकता है, तो इन्फिनाइट डाला जा सकता है। ये तो हमारे ऊपर है कि 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 4 डालेंगे। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हाँ, जैसे 2 नंबर केवल दिया, अब बोला कि इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1 बना। ठीक है, इतना बोल रहे हैं तो लोग गप मारिए बैठ के। अगर हम पूछे क्या क्या बोले तब, इसलिए बोले कि जब बोलते हैं उस समय सुनिए, या तो लिख दिए या नोट्स में रहेगा, लेकिन सवाल जो बनता है जो बोलते हैं वही उसी पर बनता है। हो गया। आगे बढ़े जी। हो गया सबका ना। यस सर। अब जैसे बोल दे, अब सवाल बता रहे हैं, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिखे थे 2-3 जगह, यस बिटवीन 16 and 1/4, 16 और 1/4 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन को डालना है। अच्छा, इसका प्रोडक्ट भी निकाल लीजिए, 2 रिजल्ट आल्सो फाइंड देयर प्रोडक्ट। बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि 5 ही ज्योमेट्रिक मीन डालना है, यानी कि n का वैल्यू 5 हो गया। मान लीजिए, माना कि x1, x2, x3, x4, x5, जितना बोलेगा उतना डालना है। और 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 16 and 1/4। अगर 16 और 1/4 के बीच में ये 5 ज्योमेट्रिक मीन है, उसी दोनों नंबर के बीच में ये पांचों को रख दिए, तो
तो डेफिनेशन के अनुसार क्या होना चाहिए, ये सारा नंबर कहाँ चला जाएगा, जीपी में। अगर वो ज्योमेट्रिक मीन है तो 16 और 1/4 के बीच में जैसे ही रखेंगे तो डेफिनेशन कहता है कि ये जीपी में होगा, ये डेफिनेशन से लिखे। और जब जीपी में है तो इसका कुछ ना कुछ कॉमन रेशियो होगा। मान लिए, और कॉमन रेशियो का अभी जस्ट फार्मूला बताए थे, क्या होता है, b/a⁴, बताइए b का वैल्यू 1/4, a का वैल्यू 16 और टू द पावर 1/n का वैल्यू 5, जितना मीन है +1। ये पलटेगा ना जी, इसके नीचे 1 है, 1/4 इंटू 1/16 है ना, टू द पावर 1/6। ये 1/64 टू द पावर 1/6, 1/2 टू द पावर 6। ठीक है, 2 का पावर 6 64 होगा। तो 1 का पावर 1/6 1 ही रहेगा, यहाँ पावर में पावर से गुना किए तो 6 कट गया, 1/2 कॉमन रेशियो निकला। ये सबका क्लियर है यहाँ तक। अब निकालिए मीन एक एक करके। देयरफॉर पहला मीन का वैल्यू बताइए, पहला मीन क्या होता है, AR, जो सफिक्स है वही कॉमन रेशियो का पावर होगा। A का वैल्यू 16 और R का वैल्यू 1/2 निकला है, यानी कि 8। दूसरा मीन का वैल्यू AR², A का वैल्यू 16, R का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, 16 इंटू 1/4 यानी कि 4। लास्ट वाला अब निकाल देते हैं, x5 वैल्यू क्या होगा, x5 का AR⁵ बराबर 16, 1/2 जिसका पावर 5, 16, 1 का पावर 5 1 ही होगा, 2 का पावर 5 32, ये कट गया 1/2, यानी कि पांचवा जो मीन है उसका वैल्यू कॉमन रेशियो के बराबर है। यही पांचों मीन निकालना था। और एक सवाल है कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये आप लोग बताइए, प्रोडक्ट क्या होगा पांचों मीन का। पांचों मीन का प्रोडक्ट बताइए। कितना आया, 32 आया। शायद इसमें क्या है, सब गुना कर दिया काजी। पांचों को गुना करना। एन मीन को हम फार्मूला बताए थे ना, एन मीन अगर होगा इसका फार्मूला क्या था, √AB का पावर n। तो उतना गुना क्यों करेंगे, अगर 50 मीन रहता तब तो गुना करते रहता तुम। यहाँ 5 मीन है तो फार्मूला तो वही रहेगा, √AB का पावर कितना 5 बराबर √A का वैल्यू तो मालूम है 16, B का वैल्यू 1/4, इसका पावर 5 बराबर, ये कट जाएगा कितना आएगा 4 का पावर 5, यानी कि 2 का पावर 5।
इसको आप 1 मिनट हमको समझाना था, हम तोड़ के लिख दिए, आप तुरंत निकाल सकते हैं। प्लस माइनस टू नहीं, बस प्लस होगा। सिर्फ प्लस होगा। प्लस का टू जाएगा, माइनस का टू नहीं लेना। अरे माइनस आएगा कहाँ से? तो रूट करेंगे तो फिर एक दिन हम इस पे डिस्कस किए थे हाँ, कि कोई भी नंबर का जब रूट निकालते हैं तो देखते हैं ये अंदर में कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का रूट कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, ये आपको बताए थे। अब सवाल उठता है कि नेगेटिव लेते कब हैं? हाँ, लेते पाओ। ये x² बराबर 4, यहाँ पे इसका मतलब बताए थे कि x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 4 हो जाता है। तो अब हम पूरे लाइन में, रियल लाइन में खोजते हैं कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 4 आता है। उस केस में +2 और -2 दोनों आता है, इस केस में +-2 होता है। यहाँ भी जब बताते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, तो आपको लगता है कि जब जब रूट होगा प्लस माइनस आएगा, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव नंबर का रूट हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर ये नेगेटिव आ गया तब तो सीधे हम इमेजनरी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसलिए किसी भी पॉजिटिव नंबर का रूट बोले तो प्लस माइनस नहीं बोलना है, लेकिन इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा तब प्लस माइनस आएगा। हो गया? The sum of two numbers is 6 times, हल्ला नहीं, their geometric mean. So that the number are in the ratio (3 + 2 √2) (3 - 2 √2). मेन सवाल जीपी का जैसे अब आ रहा है, इस तरह का सवाल देता है। द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर का सम, इज 6 टाइम्स, 6 गुना होगा देयर ज्योमेट्रिक मीन, उसके ज्योमेट्रिक मीन का 6 गुना है। अब बोलता है कि नंबर का जो अनुपात होगा वो यही आएगा। सवाल समझ में आया? हो गया? मान लीजिए सबसे पहले दो नंबर, लेट A and B are two numbers. Such that, सवाल में क्या दिया है?
सच दैट सम ऑफ टू नंबर्स यानी कि a प्लस बी इज 6 टाइम्स यानी कि 6 गुना है देयर ज्योमेट्रिक मीन। किसका ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। ये समझ में आया कि नहीं? यही ना सवाल है कि दो नंबर का सम उस दोनों नंबर के ज्योमेट्रिक मीन का कितना गुना है? 6 गुना है। अब बोलता है कि नंबर का अनुपात यही होगा, यानी कि आपको साबित करना पड़ेगा कि a/b का वैल्यू यही आएगा। यही आपका सवाल है, यही नंबर का अनुपात इतना होगा, ये आपको प्रूफ करना है। क्या कर रहा है जी तुम? हाँ, तुम आ गया हो ठंडा में, तो पीछे तो और दिक्कत हो रहा है तुमको ना। ये आपको आ गया। अब यहाँ पे आपका काम है a और b का मान निकालना, ठीक है। लेकिन मान तो तब निकाल पाएंगे ना, हमारे पास दो नंबर का वैल्यू चाहिए, इक्वेशन का संख्या एक ही। लेकिन अगर हम a बाई बी निकाल दें तो a बाई बी ही रेशियो हो जाएगा ना। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि a बाई बी निकालें। इसको बढ़िया से देखिए, a प्लस बी बराबर 6। अच्छा, ए बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अंडर रूट ए बी, है ना। यही ना दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, उसमें बताए थे कि दोनों को गुना करके उसका पावर 1/2। अब 1/2 का मतलब रूट, तो a और b का ज्योमेट्रिक मीन हो गया रूट ए बी। इसको नीचे ला रहे हैं, ऐसा करते हैं, नीचे लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस तरह से ला रहे, a प्लस बी बाई 2 रूट ए बी बराबर क्या लिखे बताइए? अरे लिखना तो वही है जो ऊपर में। नीचे हम ऐसा लिखे a प्लस बी बाई 2 रूट ए बी, यहाँ क्या होगा? 3। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आ जाएगा उतना। a प्लस बी, अच्छा एक नियम जो है 10th क्लास में ही हम लोग पढ़े थे, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पता नहीं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़े हैं? नाम ही नहीं सुना है। ये नियम हम लोग वेस्ट बंगाल में 10th क्लास में पढ़े थे। हाँ? नहीं जी, अलग होता तब तो हम बिल्कुल अलग पढ़ के आते, तो लोग को पढ़े भी नहीं करते। ऐसा थोड़ी है। देखिए, अगर दो रेशियो बराबर हो, ये नियम जो है ट्रिगोमेट्री में पूरा यूज होगा। जब ट्रिगोमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होगा। अगर दो रेशियो बराबर है, कोई भी दो रेशियो अगर ये इक्वल है, तो बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये रूल का नाम है। ये रूल क्या है? ऊपर वाले टर्म में नीचे वाले टर्म को जोड़ दीजिए, फिर ऊपर वाले टर्म में नीचे वाले टर्म को घटा दिए। वही काम राइट साइड में भी करना है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर वाले टर्म में नीचे वाले टर्म को पहले घटा दिए और ऊपर वाले टर्म में नीचे वाले टर्म को जोड़ दिए। इधर भी वही करना है, सी में डी को घटाएं, सी प्लस डी। इस तरह से अप्लाई कीजिए, इस तरह से अप्लाई कीजिए। सारा जो है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अगर किसी स्टूडेंट का इच्छा हुआ तो नीचे वाले में ऊपर वाला को पहले जोड़ दिए और फिर नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा दिए, लेकिन राइट साइड में भी वही करना है आपको। ये भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का रूल है, समझे। और ये हमेशा बराबर होगा। जैसे कोई भी दो नंबर ले लीजिएगा इक्वल, इक्वल है कि नहीं?
इसको काटिएगा तो कितना आएगा 1/2, और ये भी 1/2 बराबर है, रेशियो बराबर है। अब उस नियम को कहीं भी अप्लाई कर दीजिए। जैसे ऊपर वाले टर्म में नीचे वाले टर्म को जोड़ दिए, ऊपर वाले टर्म में नीचे को घटा दिए, वही काम यहाँ भी करना है। बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा, 6/-2 है ना, 6/-2 कितना आएगा -3, और यहाँ होगा 9/-3, 9 में -3 से भाग देंगे -3 बराबर है। ये नियम हम हर जगह लागू होगा। इस नियम को कहते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कब अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कब कर सकते हैं, जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तब अप्लाई कर सकते हैं। जब भी दो रेशियो बराबर हो, तो यहाँ पे देखिए दो रेशियो बराबर हो गया, लेफ्ट साइड में भी एक रेशियो है, राइट साइड में भी एक रेशियो है, और यहाँ पे अप्लाई कर दिए बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। वी गेट ऊपर वाले टर्म में नीचे वाले टर्म को जोड़ दिए, फिर ऊपर वाले टर्म में ही नीचे वाले टर्म को घटा दिए, वही काम आपको राइट साइड में करना है। 3 में 1 को जोड़ दिए, 3 में 1 को घटा दिए, ठीक है। इसको लिख लिया है ना, वो मिटा देंगे, वो नियम पहले लिख लीजिए। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तुमको उधर से हटा के बिल्कुल हम इधर कर देंगे, ये याद रखोगे। सबसे ज़्यादा तुम गप मारती हो, अभी नहीं बात कर रही, तुम जब से क्लास शुरू हुआ तब से बात कर रही। अब बोले कि पढ़ाइए का बात कर रहे थे, तो हम यहाँ जो है गप मार रहे हैं आप लोग से। ये समझ में आया। सबसे पहले यहाँ पे रेशियो हम वैसा तैयार किया। अब सवाल उठता है कि कैसा रेशियो आप बनाएं। ये जानबूझकर हम लोग ऐसा बनाए, हम चाहते तो √AB को लाते, 2 को यहाँ नहीं लाते, लेकिन सवाल उठता है कि जब यहाँ जोड़ते तो फिर इसको जोड़ कैसे पाते, A + B √A √B, लेकिन जब इसके साथ 2 है तो हमको इसको मिटाएं। ये फ़ायदा हमको हुआ। नहीं, क्वेश्चन में अभी कहाँ दिया। A को लिख सकते हैं √A², B को लिख सकते हैं √B², और +2 टाइम्स √A और √B रहने दिए। उसी तरह से नीचे में A के जगह पे √A² और B के जगह पे लिख दिए √B², और -2 टाइम्स √A × √B। राइट साइड में क्या होगा, 4/2 जोड़ देंगे तब। बताइए ऊपर में क्या लिखते हैं, A² + B² + 2AB बराबर A + B का होल स्क्वायर, और नीचे उसी तरह से आ जाएगा A - B का होल स्क्वायर, और राइट साइड में आया है 2, है ना, कट कर। अब दोनों तरफ रूट ले लीजिए, ठीक है। हमको A और B चाहिए, अभी आया √A √B का सम आया है, दोनों तरफ रूट ले लिया। जब रूट लेंगे वी टेक स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब रूट ले रहे हैं दोनों तरफ। बताइए ऊपर वाला का रूट लीजिएगा क्या बचेगा, √A + √B। जब रूट लीजिएगा तो स्क्वायर हट जाएगा,
नीचे वाला का रूट a माइनस रूट b, और राइट साइड में जब रूट लीजिएगा तो √2, नीचे में कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। ये समझ में आया? लेकिन अभी भी a/b पे हम लोग नहीं पहुँचे, लेकिन 2 अनुपात अभी भी बराबर है। फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को यूज करेंगे। अगेन बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जब जब रेशियो बराबर होगा तब तब आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 बार 4 बार जितना बार कर सकते हैं। फिर हम लोग ऊपर वाले टर्म में नीचे वाले टर्म को जोड़ दिए पहले, और फिर ऊपर वाले टर्म में नीचे वाले टर्म को घटा रहे हैं, तो घटाइएगा तो -√a और ये माइनस माइनस प्लस √b। वही काम इधर भी करना है। ऊपर वाला टर्म √2 में 1 को जोड़ दिए और √2 में 1 को घटा दिया। यहाँ पे √b कट गया, यहाँ √a कट गया। लिखिए तो अगले पेज में बताना पड़ेगा। इसका सवाल जो है पूरा हम बता नहीं पाए, अगले क्लास में इसी का सवाल हम बताएंगे। और एक रिज़ल्ट भी अभी बचा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या संबंध होता है, इसको पूरा कर देते हैं। निकालना हम लोग को क्या है, नंबर का अनुपात है ना, नंबर्स आर इन द रेशियो, नंबर का अनुपात, यानी कि A/B निकालना है। A और B ही नंबर था, वही दोनों का अनुपात, यानी कि A/B का वैल्यू यही आएगा। हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। बस ज़्यादा नहीं, अब 2 लाइन है, 2-3 लाइन। हो गया सबका। अब यहाँ पे जोड़िएगा, कितना आएगा, √a, 2√a और नीचे में 2√b। लेफ्ट साइड में हो गया आपको 2√a और नीचे में होगा 2√b, और राइट साइड में क्या है जी, √2 + 1 और बाई √2 -1। ये 2 कट गया, √a बाई √b। बताइए a और b, a/b कैसे निकलेगा? हमको तो चाहिए a/b, कैसे निकलेगा? स्क्वायर कर दीजिए, रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स। जब लेफ्ट साइड में स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर का मतलब ऐसे हुआ, पूरे का स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर करेंगे पूरे का, तो ऊपर वाला का भी स्क्वायर होगा और नीचे वाला का भी होगा। यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो a का रूट हट गया, यहाँ भी b का भी रूट हट गया। इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a² + b² + 2ab, नीचे में a - b का होल स्क्वायर,
लेफ्ट साइड में यही है, ये हो गया 2 + 1 + 2 √3 और ये हो जाएगा 2 + 1 - 2 √3 2 √2 ना, ये हो गया 2 और 1 3 + 2 √2 बाई 3 - 2 √2 किसका वैल्यू है a/b का, यानी कि नंबर का अनुपात आया a/b बराबर 3 + 2 √2 is to 3 - 2 √2। यही आपको प्रूफ करने के लिए दिया था। समझे इसको? चलिए लिखिए। लंबा हो गया ना? नहीं, हाँ लंबा हो जाता। जीपी जीएम में लंबा लंबा आएगा। अभी और सवाल होगा। और क्या क्या पढ़ना है इसमें, और क्या क्या पढ़ाइएगा? इसका सवाल बताएंगे। अब कुछ सवाल जो है मिक्स प्रॉब्लम बताएंगे। मिक्स प्रॉब्लम का मतलब एक ही सवाल में एपी भी आ जाएगा, जीपी भी आ जाएगा। उसका कुछ सवाल बताएंगे, उसके बाद चल जाएंगे समेशन ऑफ सीरीज और इन्फिनाइट जीपी, बस। और क्या? HP नहीं पढ़ेगा? हाँ, HP एचपी तो कहीं दिया हुआ नहीं है। नहीं दिया, हाँ। एचपी एक्चुअली में एपी का उल्टा होता है, तो आप किसी भी सीक्वेंस को उलट दीजिए, एचपी में चल जाएगा। AP को उलटाएंगे तब जाएगा। हाँ, एपी को उल्टेंगे, एचपी में चल गया।